हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है मादक द्रव्य व्यसन, ड्रग्स एडिक्शन। मादक द्रव्य व्यसन से क्या अर्थ है, मादक द्रव्य व्यसन का क्या मतलब है, मादक द्रव्य व्यसन कितने प्रकार का होता है, मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित सामाजिक वैज्ञानिकों के सिद्धांत और मादक द्रव्य पदार्थों का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों के विषय में इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मादक द्रव्य व्यसन क्या है, किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। जब व्यक्ति मादक पदार्थों पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसके बगैर व्यक्ति अपने शरीर पर सामान्य नियंत्रण नहीं रख पाता है, मादक द्रव्य व्यसन है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा दिन श्रम करने के उपरांत जब अपने घर जाते हैं तो शाम को जब वो अत्यधिक श्रम के कारण थक जाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करने लगते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, जैसे शराब, चरस, गांजा, अफीम और भांग वगैरह। कुछ ऐसे टैबलेट्स भी नशीले होते हैं और कुछ ऐसी दवाएं भी नशीली होती हैं जिनके सेवन करने से व्यक्ति को आराम मिलता है। और कुछ अन्य कारणों के कारण भी लोग इन नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति की सोच ये होती है कि हम इन पदार्थों के सेवन करने से नींद भर सो सकते हैं और हम चिंता मुक्त हो सकते हैं, हम अपनी टेंशन को भुला सकते हैं, हम सुकून से सोने के बाद ही दूसरे दिन ताज़ा होकर अपने कार्य के लिए जा सकते हैं। तो लोगों की ये सोच होती है समाज में। तो इन कारणों के कारण क्या करते हैं कि लोग इन मादक पदार्थों का उपयोग करने लगते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो क्या इन मादक पदार्थों के लती हो जाते हैं, अपनी आदतों में डाल लेते हैं। और इन आदतों में डालने के कारण ही जब व्यक्ति इनका अभ्यस्त हो जाता है और इसके बगैर रह नहीं पाता, इन मादक पदार्थों के बगैर रह नहीं पाता है, तो उसे ही मादक द्रव्य व्यसन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि मादक द्रव्य का क्या मतलब है, या मद्यपान, मादक पदार्थ क्या है। तो मादक द्रव्य पदार्थ से तात्पर्य ऐसे रासायनिक पदार्थों से है जैसे शराब, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, कोकीन, हशीश तथा हीरोइन आदि मादक पदार्थ होते हैं जिसके उपयोग से व्यक्ति का मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल प्रभावित होता है। इनके उपयोग करने से व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अचेत हो जाता है, यानी अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है, उसका मस्तिष्क शांत हो जाता है, उसका मस्तिष्क सुस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर स्थिति बनती है नींद की, सोने की, अचेतन स्थिति बन जाती है। तो इसे ही मादक पदार्थ कहते हैं। इनके उपयोग से व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो शांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इन पदार्थों का उपयोग करता है कि वो अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को, उठने वाली दिन भर की समस्याओं से निजात पाने के कारण वो इन पदार्थों का प्रयोग करता है और अपने मस्तिष्क को शांत करने के उपरांत वो नींद में सोना चाहता है। उसे ही मादक पदार्थ कहते हैं। तो मादक पदार्थ क्या है, जो जिनके सेवन से व्यक्ति का मस्तिष्क शांत हो जाता है, अर्थात अचेत हो जाता है, उसे मादक पदार्थ कहते हैं। जैसे शराब, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, कोकीन, हशीश, हीरोइन आदि मादक पदार्थ होते हैं। इसकी निर्भरता के कारण नियमित उपयोग करने से मादक द्रव्य व्यसन होता है। अब हम जानते हैं कि मादक द्रव्य व्यसन के कारण क्या होते हैं। बहुत से कारण होते हैं ना मादक द्रव्य व्यसनों के प्रयोग से, यानी जो मादक पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, इनके उपयोग करने के बहुत से कारण होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्याएं, अलग अलग परेशानियां होती हैं, अलग अलग कारण होते हैं। तो चलिए हम इन कारणों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मनोवैज्ञानिक कारण के विषय में। जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव में होता है, खिन्न होता है और जिज्ञासा को दूर करना चाहता है, तनाव में होता है, यानी जब बहुत ही अधिक टेंशन में व्यक्ति होता है तब वे इन पदार्थों का प्रयोग करता है, या किसी से गुस्सा होता है, खिन्न होता है तो प्रयोग करता है, या तो फिर वो अपने जिज्ञासा को दूर करता है कि देखें अच्छा हम इस चीज को उपयोग करके कि हमारे अंदर इसको उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपनी जिज्ञासा को भी दूर करने का एक कारण होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं मादक पदार्थों के उपयोग करने के। और दूसरा है सामाजिक कारण, मित्रों का दबाव,
व्यक्ति मित्रों के साथ में जब बैठ जाता है तो ये सोचता है कि लाओ आज हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर लें, और मस्ती के चक्कर में लोग इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई होती है कि व्यक्ति अपने घर के अंदर इन पदार्थों का उपयोग कर सकता है। सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे घर पे किसी भी प्रकार का शादी विवाह कार्यक्रम है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, परिवार के लोग एकत्रित हैं और परिवार में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अपने रिश्ते नातों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ में जब बैठते उठते हैं तो इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। और तीसरा होता है शारीरिक लक्षण, अधिक थकावट को दूर करने के लिए, पीड़ा को दूर करने के लिए और नींद ना आने पर इन पदार्थों का लोग सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 कारण मुख्यतः माने जाते हैं मादक द्रव्य व्यसन के कारण ये होते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक कारण होता है, सामाजिक कारण होता है और शारीरिक कारण होता है। अब हम जानते हैं मादक द्रव्य व्यसनों के कुछ सिद्धांतों के विषय में। तो सब सिद्धांतों में मुख्य तौर पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो हार्वर्ड बेकर और एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, और इसे ही इनके सिद्धांतों को लेवलिंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि लोगों को एक लेवल लगा दिया जाता है। लेवलिंग सिद्धांत के द्वारा लोगों को लेवल देने से व्यवहार पर असर पड़ता है। जैसे शराबी, अब शराब पीने वाले व्यक्ति जब वो बहुत ही अधिक मात्रा में शराब का सेवन करेगा तो वो अपनी आपका उसको होश नहीं रहता है, वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में हो जाता है, उसके गिरने पड़ने की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में लोग उसको एक समाज के द्वारा एक नाम दे दिया जाता है, शराबी, जुआरी, चोर। तो ये सब समाज की तरफ से मिले हुए नाम होते हैं जिन्हें लेवलिंग सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जो मादक द्रव्य व्यसनों के कारण जो लेवल दिए जाते हैं वो होते हैं शराबी, नशेड़ी आदि, ऐसे नाम मादक द्रव्य व्यसनों के कारण दिए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न संपर्क के सिद्धांत में सदरलैंड ने बताया है कि जब व्यक्ति के पास धन, संपदा, पूंजी, प्रतिष्ठा सब कुछ होती है तो वो अपने जीवन में कुछ आनंद के क्षण पाने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। सामाजिक सीख का सिद्धांत एकर्स एवं बर्गेस के द्वारा दिया गया है, जिसमें इसमें भी लोग समाज में रहकर इन पदार्थों का उपयोग करते हैं कि नए दोस्त बने हैं या दोस्तों के बीच में व्यक्ति जब इन पदार्थों का उपयोग करता है और जब उससे आकस्मिक किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो वो इन कारणों के कारण सीखता है। और दूसरा है तनाव का सिद्धांत, जिसे रॉबर्ट मर्टन के द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने बताया है कि तनाव होने पर व्यक्ति इन पदार्थों का प्रयोग करता है और जिससे उसके जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और सामाजिक विचलन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह से सामाजिक सीख का सिद्धांत भी काम करता है। समाज में विचलन की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, पारिवारिक विघटन होने लगते हैं और नातेदारी विघटन होने लगते हैं, सामाजिक विघटन होने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ इनसे बनने लगती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। और मादक द्रव्यों के प्रकृति एवं प्रकार के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है। 6 श्रेणियों में बांटा गया है मादक पदार्थों की प्रकृति के आधार पर, कि मादक पदार्थों को 6 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहला है शराब। यह एक शमन पदार्थ है जो विवेक, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है। शराब में व्यक्ति क्या स्थिति ऐसी होती है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और व्यक्ति उलझन या दुविधा में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद है शामक पदार्थ, शांत दशा को देने वाले, जैसे ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर एक ऐसा पदार्थ है कि जिसको व्यक्ति उपयोग करने से व्यक्ति की नींद आने की स्थिति बनती है, यानी अचेतन अवस्था आ जाती है और व्यक्ति सोने की स्थिति को अपना लेता है। तो शामक पदार्थों से व्यक्ति तब प्रयोग करता है जब उसे नींद न आने की समस्या होती है। और उत्तेजक पदार्थ होते हैं जैसे कैफीन, कोकीन, मेथडीन आदि पदार्थ उत्तेजक पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों के उपयोग से व्यक्ति में जो उनकी आदतों में परिवर्तन हो जाता है और आदतों में परिवर्तन के कारण वो गलत कार्यों को करने लगते हैं और जिससे समाज में सामाजिक विचलन की स्थितियां उत्पन्न होती हैं।
फिर है तंद्राकर पदार्थ, इसमें अफीम, हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, मार्फिन, कोकीन, चरस, गांजा, भांग आदि आते हैं। ये सारे पदार्थ बहुत ही खतरनाक पदार्थ होते हैं। अगर व्यक्ति इनका लती हो जाता है तो व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारियां आती हैं। तो ये तंद्राकर पदार्थ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और भ्रम उत्पादक पदार्थ के विषय में जानते हैं। इसके अंतर्गत LSD, लीसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड आदि आता है, जो इसका फुल फॉर्म है। LSD का लीसर्जिक एसिड डाई एथिलेमाइड, जो अनुभूति एवं अनुभूति में विकृतियां व स्वप्न आकृतियां पैदा करते हैं, अर्थात व्यक्ति वास्तविकता से हटकर सोचता है। ये एक ऐसा पदार्थ है कि जो व्यक्ति के दिमाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, यानी शक की बीमारी जिसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, शक की बीमारी पैदा करता है। और जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो व्यक्ति अपना नुकसान करता है और समाज का भी नुकसान करता है, परिवार का भी नुकसान करता है। फिर है निकोटीन, इसमें सिगरेट, बीड़ी, सिगार, गुटखा, तंबाकू आदि आते हैं, जिनके सेवन से भी कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। अब मादक द्रव्यों के उत्पादन से संबंधित हम जानकारी लेते हैं। इसमें एक स्थान है स्वर्ण त्रिभुज के नाम से यह स्थान जाना जाता है। यह थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाओं तथा मेकांग नदियों के संगम पर स्थित है, जहां ये स्थान इस तरीके से होता है कि ये बीच का स्थान होता है, और ये बीच का स्थान जो होता है यहाँ से ही मादक पदार्थों की तस्करी वगैरह की जाती है। तो इसीलिए इसे स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाओं के पास मेकांग नदी के पास में है। ये क्षेत्र है जहां से 1950 के दशक से अफीम उत्पादन का कार्य बड़े पैमाने पर होता है, तथा अन्य क्षेत्रों में गैर कानूनी रूप से भी इस अफीम को भेजा जाता है। जैसे भारत में भेजा जाता है, अफगानिस्तान में भेजा जाता है, पाकिस्तान में भेजा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। स्वर्णिम अर्धचंद्र स्थान की बात करते हैं। ये भी एक मादक पदार्थ उत्पादन का बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्या जाना माना स्थान है ये। यह अफीम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है और दुनिया के अवैध हीरोइन उत्पादन का बड़ा हिस्सा है। यहाँ से अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नशा मुक्ति अभियान, भारत अभियान की बात करते हैं। नशा मुक्ति भारत अभियान 2020 शुरू किया गया। यह अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा धारा 272 द्वारा सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इन मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है कि इसके सेवन से व्यक्ति को नुकसान है, समाज को नुकसान है, परिवार को नुकसान है। और इसीलिए ये नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में चलाया गया और इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोगों को नशे से दूर किया जा सके। इसके बाद यह 3 आयामी रणनीति पर केंद्रित है, जिसमें नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रयासों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, सामाजिक न्याय द्वारा जागरूकता के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इसके उपचार किए जा रहे हैं। अब हम आगे और जानते हैं। CND, नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग 1946 में यह एक समिति बनाई गई थी। इसके अंतर्गत यह संयुक्त राष्ट्र की दवा नियंत्रण प्रणाली की नीति से बनाने वाली संस्थाएं, इसकी बैठक साल में एक बार होती है और सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को मादक पदार्थों से मुक्त बनाना है। तो ये जो समिति है CND, नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा जो स्थापित की गई है, यहाँ पे दवाएं बनाई जाती हैं। जैसे बहुत से मस्तिष्क रोगी होते हैं, दिमागी बीमारी के लोग होते हैं, मस्तिष्क रोगी होते हैं, पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ नशीली दवाइयाँ बनती हैं उनको ठीक करने के लिए। और उन दवाओं के इस्तेमाल से व्यक्ति को काफ़ी आराम मिलता है, जिसको मेंटल हॉस्पिटल में मेंटल लोगों के लिए यूज़ की जाती हैं। और डॉक्टरों की राय होती है कि इनकी डोज भी लिमिट के अनुसार ही ली जानी चाहिए, अन्यथा ये शरीर पर गलत प्रभाव डालती हैं, गलत असर डालती हैं। अत्यधिक सेवन से व्यक्ति मर भी सकता है। तो ये जो दवाएं हैं, ये दवाएं बनाने के लिए एक लाइसेंस भी सरकार की तरफ से बनता है और तब ये दवाएं समाज में या अस्पतालों में भेजी जाती हैं।
तो इस पर सरकार काफी संवेदनशील है कि कहीं ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए कि यहाँ से ये दवाएं गलत उपयोग के लिए भेजी जाए या समाज में इनको गलत तरीके से भेजा जाए। तो इस पर रोक लगाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और सरकार की जो लक्ष्य है, सरकार के द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया है 2047 तक भारत को मादक पदार्थों से मुक्त बनाना है। तो भारत सरकार के ये प्रयास निरंतर चल रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। इन मादक पदार्थों से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नाटक के द्वारा, रंगमंच के द्वारा और मीडिया के द्वारा, मतलब प्रचार के द्वारा। तो इस तरीके से लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है और इनके विषय में विषय में बताया जा रहा है कि ये कितने हानिकारक हैं। तो आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आज हम लोगों ने मादक द्रव्य के विषय में जाना और समझा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।